बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के जो भगवान का नाम है वो अद्भुत महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी 9 दोहों में कहते हैं। और भगवान के जो नाम जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, क्यों जपना चाहिए, और इसका क्या महत्व है, इसका आपको मैं थोड़ा दिशा निर्देश करने को तैयार हूँ। आप गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना प्रकरण शुरू करते हैं, उसमें कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद तिनय परम प्रिय खिन्न। अकेले राम नाम की महिमा एक बार भगवान शंकर ने तपस्या 10,000 वर्ष तक तप किया और भगवान प्रकट हुए। भगवान शंकर से बोला कि आप वरदान मांगिए, जल्दी से मांगिए। शिव संहिता की बात बोल रहा हूँ मैं, ये आप वरदान मांगिए। तत्काल वरदान मांग करके और भगवान तत्काल अंतर ध्यान। शंकर जी ने विचार किया कि मैंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान का फिर ध्यान किया तो भगवान फिर उनके सामने प्रकट हुए। बोले आप इतने जल्दी आए और सीधे चले गए। बोले मैं बिना किशोरी जी के अकेले एक क्षणार्ध भी नहीं दे सकता। तो भगवान का जो नाम जपना चाहिए वो श्री सीताराम जपना चाहिए, सीता जी के सहित नाम जपना चाहिए। क्योंकि तुष्टि कौन देता है? माता जी के बिना तुष्टि मिलती नहीं है। बिना माता जी के किसी को तुष्टि नहीं मिलती है। तुष्टि पुष्टि और भगवान उसमें समष्टि देते हैं। सब आपको सामर्थ्य राम जी देते हैं, लेकिन पुष्टि माता जी देंगे। बिना माता जी की पुष्टि मिलती नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी बात कहते हैं, राम जी बोल रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मति आएगी कहाँ से? आप सीता जी का नाम नहीं जपेंगे जब तक निर्मल मति नहीं आ सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी जगह कहते हैं कि निर्मल मन कैसे होता है? जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जास कृपा निर्मल मत पावऊं। इसलिए सीता जी के सहित नाम को जपना चाहिए। बिना किशोरी जी के नाम के जपे बिना राम नाम जपना अधूरा माना जाता है, उससे पुष्टि नहीं होती है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत कमज़ोर पड़ गए, बहुत कमज़ोर पड़ गए, बिल्कुल उनका शरीर बिल्कुल दुबला पड़ गया। तो भगवान को बड़ी चिंता हुई। भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान को उनकी बड़ी चिंता होती है। एक बार उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल पतले पड़ते जा रहे हैं, क्या बात है? हनुमान जी पता लगाओ। हनुमान जी गए, बोले उनका इलाज मैं जानता। तो वो भगवान के अकेले नाम की साधना कर रहे थे। राम 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 की साधना कर रहे थे। हनुमान जी पहुँचे और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी से भेंट की और उसके बाद बताया कि आप सीता जी के सहित नाम लें। ये पुजारी जी थे हमारे यहाँ सुदामा कुटी में, मैं वहाँ रहता था, सन 2000 के पहले की बात है। वहाँ उनसे मैं सुनता था तो वो कहते थे कि अगर अकेले नाम जपोगे तो आप पुष्ट नहीं होंगे। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो ये कथा सुनाते थे। वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी के सहित नाम जप किया तो खूब गोस्वामी तुलसीदास जी खूब मस्त हो गए। इसलिए सीता जी के सहित नाम जपने से पुष्टि और समष्टि सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के नाम को अकेले जापने, सीता जी के सहित नाम जप करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, स्वास्थ्य लाभ चाहिए, जो भी चाहिए भगवान के नाम से सब प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री लगाना जरूरी है महाराज जी? नहीं, श्री नहीं, सीताराम। श्री जी वही है, वही सीता जी है, वही श्री। इसलिए श्री सीताराम करोगे तो आप जैसे सम्मानवाचक शब्द हो गया। वो सम्मान से किसी का नाम लेंगे तो अपने यहाँ जैसे अपने पिता का नाम लेते तो श्री लगाते हैं। इसलिए श्री लगाने से कोई बात नहीं है, लगाओ तो भी बढ़िया। नहीं तो सीताराम सीताराम बीच बीच में अगर श्री सीताराम बोलते जाओ तो और अच्छा है। बोलिए सीताराम नाम भगवान की जय।
नाम वंदना कीजिए भगवान के नाम की, इसलिए अद्भुत महिमा है। भगवान का नाम सब जप करें। इसी मंगल कामना से मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संत भरतदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।